सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हेबिची को भागने की कोशिश कर रही होती है जंगलों में से, और वो कागुरा वगैरह को धोखा देके वहाँ से निकल जाती है। तभी वो रास्ते में सोचते हैं कि वो लोग कुछ नहीं थे, सिर्फ इडियट्स का एक झुंड था जिनको चकमा देना कितना ज़्यादा आसान था। अगर मैं उन लोगों के साथ भी रहती और वहाँ पर फाइट करती तो वैसे भी मैं मारी जाती, कोई चांस नहीं था मेरा जीतने का उस फाइट को, और मैं जिंदा वापस नहीं आ पाती तो क्या फ़ायदा होता मेरी छुट्टी का। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्यों और बुंटान उसको ढूंढते हुए उसी रास्ते से आ रहे होते हैं जहाँ से वो आई थी। तो हेबिची को समझ जाती है अगर मैं थोड़ी देर तक और यहाँ पे रही तो ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे, और वो भागने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बुंटान बोलते हैं कि अभी इसको भागना था, ये थोड़ी देर पहले भाग जाती तो हम लोगों को कम से कम उसको ढूंढने नहीं आना पड़ता और फाइट तो करवा जाती कम से कम। तो क्यों बोलता है शायद ये बीची को जो अकेलापन महसूस कर रही थी क्योंकि हम लोग उसके साथ नहीं भागे। तो बुंटान बोलते हैं कि मैं उसके साथ क्यों भागूं, मैं वैसे भी रिलीज होने वाली हूँ, आखिरकार उसको इस टाइम पे भागना ही क्यों था, मैंने उसको इतना सबको समझाया था फिर भी वो भागे, मैंने उसको समझाया था कि वो गलती ना करे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुटो वगैरह बोलते हैं कि अब मेन फोर्स आने वाली होगी एनिमी की, मुझे लगता नहीं है कि वो लोग वापस आ पाएंगे। तभी कावाकी बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि उन लोगों को हेबिचियो को ढूंढने भेजना ही नहीं चाहिए था, वो लोग हमारे साथ कम से कम फाइट तो कर दे। तो बोरुटो बोलता है तुम चिंता मत करो, उन लोगों पर ट्रस्ट करो, हम लोग एनिमी से खुद ही लड़ लेंगे। तो कागुरा बोलता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे करना है कि विलेज को डिफेंड करना है, हम लोगों को उनको विलेज तक नहीं पहुंचने जाना, और हम लोगों को ट्रैप्स बिछा रहे हैं जो हम लोग उन ट्रैप्स पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए तो हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इवाबे जो होता है वो अपने अर्थ स्टाइल की मदद से छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े काट रहा होता है जिसको कि मीस की गिराने वाला है। जैसे ही वहाँ से सेना गुजरेगी उस ट्रैप घाटी में से, वैसी मीस के उन पत्थरों को गिरा देगा ताकि वो जो सेना है वो इधर उधर हो जाए। तो कागुरा डेंकी मेटली और इवाबे को बोलता है कि तुम लोग वापस विलेज चले जाना ताकि विलेज वालों को सेव कर सको। तो डेंकी बोलता है कि मेटली की हालत थोड़ी सी खराब है क्योंकि वो उदास है बीच को भागने के कारण। तो बोरुटो बोलता है कि इसका मतलब हम सब लोगों को यहाँ पे रुकना होगा और फाइट करनी होगी, तुम चिंता मत करो, हम लोग उन लोगों को विलेज के आसपास भी नहीं आने देंगे, डेंकी तुम हम लोगों पे विश्वास रखो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक फुनाटो क्लैन का एक मेंबर जो होता है वो छुप के ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि इन लोगों का प्लान क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एबीसी को भागने की कोशिश कर रहे होते तभी अचानक से उसकी ड्रेस फट जाती है तो वो उसको सिलने लग जाती है। तभी उसको बात याद आती है मेटली की, मेटली उसको कैसे बोल रहा था कि तुम्हारी स्विंग की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी हम लोग देखते हैं उसकी सुई उसके हाथ में चुभ जाती है तो वो बोलते हैं मैं क्या कर रही हूँ, मैं बार बार उस बंदे के बारे में क्यों सोच रही हूँ। तभी वो सुनती है वहाँ पे दो फुनाटो क्लैन के मेंबर बैठे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उसको पता चलता है कि उन लोगों को असलियत में उन सब का प्लान के बारे में पता है और वो लोग खुद उन लोगों को पीछे से झटका देने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि उनको क्या पता कि वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे घाटी के अंदर और हम लोग पीछे से आगे उन लोगों पर अटैक कर देंगे। शायद उनको वो पगडंडी वाला रास्ता ही नहीं पता जिसके सारे हम लोग जाने वाले हैं, घाटी के अलावा भी एक पगडंडी का रास्ता है जिससे हमारे कुछ सोल्जर जाके उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो हिबिची को बोलती है अगर मैं अब उन लोगों को जाके वापस ये सब कुछ बताऊंगी तो वो लोग मुझे ही फाइट के अंदर ले लेंगे और मुझे फाइट करनी पड़ेगी। तो उसको कागुरा की बात याद आती है, कागुरा हमेशा उन लोगों को बचाना चाहता था। तो हिबिची को बोलते हैं मैं जाऊँ या ना जाऊँ, फिर वो बोलते हैं अगर मैं जाऊँगी तो भी मैं मारी जाऊँगी, इससे बड़े तो मैं ना जाऊँ। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की वगैरह वेट कर रहे होते हैं उनकी आर्मी के आने का, और वो कागुरा बोलता है कि जैसे ही उनकी आर्मी आएगी हम लोग ये पत्थर जो हमने काटे उनको गिरा देंगे जिससे उनकी आर्मी जो वो डिवाइड हो जाएगी। तो बोरुटो बोलता है अगर हम लोग उनकी आर्मी के विलेज से पहुंचने से पहले पहले उनके बॉस को हरा देते तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कागुरा काफी उदास होता है क्योंकि एंड में बुंटान वगैरह अभी तक आए नहीं थे। तो बोरुटो बोलता है तुम चिंता मत करो, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो कागुरा बोलता है हाँ मुझे विश्वास है हम लोगों पे। तभी हम लोग देखते हैं मिस्की की नजर पड़ जाएगी, जो पूरी मेन फोर्स है वो आ रही होती है नीचे से, तो मिस्की तैयार रहता है कि हम लोगों को अपना अटैक करना है। और हम लोग होते हैं शारदा वगैरह को ये सिग्नल मिल जाता है तो शारदा बोलते हैं बस हम लोगों को अब सही समय का इंतजार करना है, जैसी वो आर्मी नीचे आई वैसे हम लोग रस्सी काट दें। तभी हम लोग होते हैं अचानक से रस्सी अपने आप कट जाती है। तो कावाकी देखते हैं सब कुछ किसने किया। तो हम लोग देखते हैं पीछे से जो छोटी पगडंडी से जो फुनाटो क्लैन के सोल्जर्स आए थे वो लोग उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उनमें से एक सोल्जर कागुरा को पकड़ के नीचे ले जाता है जिससे उसकी तलवार भी साइड में गिर जाती है। तभी हम लोग देखते हैं एक बंदा आता है और फुनामोशी को रिपोर्ट कर देता है कि हम लोगों ने उनके गेम में उन्हीं को बीट कर दिया, हम लोगों ने उनको चारों तरफ से पकड़ लिया। तो फुनामोशी बोलता है कि हमारी पूरी मेन फोर्स को विलेज की तरफ भेजो और हम लोगों में से जितने आधे सोल्जर हैं वो उन लोगों को हराने के लिए रुको। तो हम लोग देखते हैं मीस की ये सब कुछ देख लेता है और वो देखता है कि जो पूरी मेन फोर्स है वो विलेज की तरफ जा रही है। तो बोरुटो बोलता है ऐसा तो नहीं हुआ कहीं हम लोग उन्हीं के ट्रैप में खुद फंस गए, हम लोगों ने उनके लिए ट्रैप बनाया था। और हम लोग जो सोल्जर्स होते हैं बोरुटो वगैरह पर अटैक करने के लिए आते हैं लेकिन वो देखते हैं कि उनके सामने नीडल वाली स्वॉर्ड से धागे बुंदी होते हैं। तो कागुरा इस स्वॉर्ड को देख के पहचान जाता है और बोलता है हेबिची को तुम वापस आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम वापस आ जाओगी। तभी हेबिची को बोलते हैं मैं सिर्फ अकेले नहीं आई, और हम लोग क्यों वगैरह भी उनके साथ आते हैं और क्यों बोलता है कि हेबिची ने हमको सब कुछ बता दिया था। तो कागुरा बोलता है कि थैंक यू हेबिची को, तुम अगर यहाँ पे नहीं आती शायद हम लोग कभी बच नहीं पाते। तो हेबिची को बोलते हैं ठीक है थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है, वैसे मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा फायदा लगा इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो कावाकी बोलता है कि जो मेन फोर्स है वो वापस आ रही है, हम लोगों को उनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो कागुरा बोलता है हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हम लोग उनके जनरल को यानी कि उनके लीडर को हराएंगे। और हम लोग देखते हैं वो जो मेन फोर्स के एक सैनिक होते हैं वो उन लोगों पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और बोरुटो वगैरह उन लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। तो फुनामोशी का सबॉर्डिनेट बोलता है कि हम लोग इतनी दूर पहुंच चुके हैं, हम लोगों ने उनके गेम में उनको हरा दिया, फिर भी ये लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कागुरा जो होता है उसको अपनी तलवार मिल चुकी होती है, वो फाइट कर रहा होता है उन सारे सोल्जर्स से। तो फुनामोशी कागुरा को देखता और पहचान जाता है और बोलता है कि इसी बंदे ने लेडी सेरेन को हराया था, मैं इससे फाइट करूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा। भाई दूसरी तरफ हम लोग शारदा थोड़ी सी खुश होती है कि इतने सारे एनिमी शायद फिर भी हम लोग जीत सकते हैं। तभी वहाँ पे फुनामोशी आ जाता है और कागुरा पे अटैक करते बोलता है कि अब तुम लोग मुझसे यहाँ पे मिले हो, मतलब तुम्हारा लक खत्म हो चुका है, तुम इतनी जल्दी भी जीतने के बारे में मत सोचो।
तो बोरुतो बोलता है मुझे कभी लगा नहीं था कि जनरल खुद फाइट करने के लिए आगे आएगा। तो फुनाबोशी बोलता है अगर मेरा जीतने के चांसेस ना होते तो शायद मैं कभी भी नहीं आता। और हम लोग होते हैं वो नदी के पास आ जाता है और फिर वो अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक वाटर स्टाइल टोर्नेडो बना लेता है। और हम लोग होते हैं वो खुद उस टोर्नेडो के अंदर घुस जाता है और फिर उसके बाद वो टोर्नेडो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है साइज के अंदर और वो उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है। तो बोरुतो बोलता है हम लोग तो इस घाटी से पीछे भी नहीं हट सकते क्योंकि घाटी में इधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं, हम लोग इससे बचेंगे कैसे। तो हम लोग हेबिचू सोचते शायद मेरा वापस आना गलती था, मुझे भाग जाना चाहिए था। तभी हम लोग अचानक से वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है जो गेयर स्टाइल की मदद से की गई है। तो बोरुतो बोलते हैं सब कुछ किसने किया। तो जैसे ही ऊपर देखता है उसको दिखता है कि डेंकी, मेटली और इवावे वापस आ चुके हैं। तो इवावे बोलता है वो तो अच्छा रहा, हम लोगों को पता चल गया। तो बोरुतो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। तो डेंकी मिस्की का सांप दिखाता है, बोलता है मिस्की के सांप ने हम लोगों को इमरजेंसी के लिए इन्फॉर्म कर दिया था। तभी हम लोग इतने मेटली जैसी हेबिची को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मुझे आप पे यकीन था कि आप वापस आओगे। तो कावाकी बोलता है हम लोगों को कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी, हम लोग उससे कैसे फाइट करेंगे। तो कागुरा बोलता है हम लोगों के पास कुछ भी रास्ता नहीं बचा, हम लोगों को यहाँ से रिट्रीट करना होगा और विलेज के अंदर जाकर उन लोगों से फाइट करनी होगी क्योंकि हम लोग यहाँ पे उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। और हम लोग देखते हैं कागुरा विलेज के अंदर जाता है और सब लोगों को बोलता है कि वाटर के जितने भी सोर्सेज हैं उन सबको बंद कर दो ताकि वो अपने वाटर स्टाइल का इस्तेमाल ना कर सके। और हम लोग देखते हैं इवाबे भी अपने हेयर स्टाइल की मदद से सारे वाटर सोर्सेज को बंद कर देता है। फिर उसके बाद कागुरा अपने दोस्तों से बोलता है कि सारे वो लोग जो कि लड़ नहीं सकते उन लोगों को जल्दी से इवैक्यूएट कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं मिस्की हेबिचिको से बोलता है कि अगर आप नहीं आते शायद हम लोग मारे जाते। मुझे पक्का पता था कि आपको अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा परवाह है मिस्टर हेबिचिको। तो हेबिचिको बोलते तुम गलत मत समझो, मुझे बस यहाँ पे एडवांटेज लगी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो मैं शायद जीत जाऊँगी और मेरी छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आई। तभी क्यों वहाँ पे आता है बोलता है कि हेबिचिको को अकेले रहना पसंद नहीं है, हेबिचिको हमारे साथ रहना चाहती है, इसलिए मुझे पता है हेबिचिको वापस ही आई। तो हेबिचिको उस पर चिल्लाती है और बोलते तुम किसी काम की नहीं हो, मैं तुम्हारा मुंह पे सिलाई लगा दूंगी अगर तुम चुप नहीं हुए तो। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फुनामोशी अपनी पूरी स्क्वाड के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और विलेज के अंदर कागुरा वगैरह उसका वेट कर रहे होते हैं। तो हम लोग देखते हैं वो सारे लोग हाइट करने लग जाते हैं। शारदा और बुंटान एक साथ पेयर बनाती है और वो अपने इलेक्ट्रिकल स्टाइल से उन सारे लोगों से फाइट कर रही होती है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वावे अपने अर्थ स्टाइल से मड वॉल बनाता है जिसका इस्तेमाल क्यों करता है, वो अपने हथौड़े से उस मड वॉल को फेंक फेंक के सारे सोल्जर्स के ऊपर मारने लगता है। और हम लोग सारे लोग डुओ बना बना के गेम खेल रहे होते हैं जैसे मेटली और हेबिची को। तो बोरुतो बोलते हैं सारे लोग अपने आस साथ अच्छे से काम कर रहे हैं। तभी फुनामोशी अपने सोल्जर्स को देखता है बोलता है कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, इन लोगों से इन बच्चों को नहीं हराया जा रहा। तभी कावाकी बोलता है कि यहाँ पे आसपास कोई भी वाटर नहीं और वाटर के सारे सोर्सेज हम लोगों ने बंद कर दिए, तुम लोग जीत नहीं पाओगे। तो फुनामोशी बोलता है कि एक इंसान के खून के अंदर भी पानी होता है और हम लोग वो अपने सबॉर्डिनेट की गले शरीर से पानी निकाल लेता है और बोलता है ये मेरा सीक्रेट वेपन है जो मुझे लॉर्ड आरोमी ने सिखाया था। उसके बाद हम लोग देते हैं वो अपने टोर्नेडो स्टाइल का इस्तेमाल करता है जिससे वो मिस्की और डेंकी पर अटैक कर देता है। उसके बाद हम लोग देते हैं उसका टोर्नेडो जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो बोलता है कि मेरे सबॉर्डिनेट भी शायद यही चाह रहे होंगे कि मैं तुम लोगों को हराऊं, इसलिए मैंने उनकी जान ले ली। और फिर हम लोग जैसे जैसे उसका टोर्नेडो बड़ा होता है वो और भी वाटर सोर्सेज में से पानी खींचने लग जाता है। तो कागुरा बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मेरी जो हिरामा कार्य है यानी कि जो उसकी स्वॉर्ड है उसके अंदर जितना चक्रा इन्फ्यूज़ किया जाएगा ये उतनी ही बड़ी होती जाएगी। तो अगर मुझे मेरी दोस्तों के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे दाव में लगानी होगी। और हम लोग देते हैं फिर वो अपने ग्रैंडफादर को लॉर्ड चोजिरो को याद करता है और बोलता है मेरे एक बार में मुझे पूरी शक्ति देना। और हम लोग उसकी स्वॉर्ड इतना ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि वो एक ही बार में उस टोर्नेडो को तोड़ देता है। और हम लोग जैसे ही वो टोर्नेडो तबाह होता है वैसे ही जो फुनामोशी होता है उस टोर्नेडो से बाहर निकल जाता है और उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कागुरा की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसने अपना पूरा चक्रा इस्तेमाल कर दिया था। तो ये फुनामोशी पीछे से आता है और कागुरा को पकड़ लेता है और बोलता है अगर मैंने लास्ट सेकंड में अपने आप को टोर्नेडो से अलग नहीं किया होता तो शायद मैं मारा जाता। और हम लोग देखते हैं वो अपने पानी से तलवार बना लेता है और उसको कागुरा के गर्दन पे लगा के बोलता है सारे लोग अपने हथियार छोड़ दो। तो हम लोग होते हैं बोरुतो वगैरह सब लोग अपने हथियार छोड़ देते हैं और बोलते हैं अब कागुरा को छोड़ दो। लेकिन हम लोग होते हैं फिर भी फुनामोशी कागुरा को छोड़ता नहीं और उसके आर पार अपनी तलवार निकाल लेता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, अगले बाय बाय।